परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम एक और विषय की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब उसका 63वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हमने बाइबल में पढ़ा है कि हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है ना। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। हम कई बार इसे बहुत हल्की बात जानते हैं। कई बार हम इस वचन की गहराई को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये कितना गंभीर हमारे लिए हो सकता है कि अगर हम पवित्र आत्मा को अगर लगातार खेदित करते रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर ही नहीं है। वहाँ लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मतलब एक विलंब अवधि है, उसके क्रॉस होने के बाद वो क्रोध करता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जब इजराइलियों ने ढिठाई दिखाई, उसकी उस महान करुणा को, जब वो मिस्रियों के हाथ से उन्हें महाआश्चर्य कर्म करके छुड़ा लाया अपने दाहिने हाथ के द्वारा, उसके बावजूद भी वो ढिठाई पर ढिठाई करते चले जा रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया और इसके बाद लिखा है कि वह पलटकर उनका शत्रु हो गया। वही परमेश्वर जो उन्हें गोद में लिए फिरता था, जो उनके लिए दिन को बादल और रात को आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था, वही अब पलटकर उनका शत्रु हो गया है और वह अब स्वयं उनसे लड़ने लगे, है ना। अब जब परमेश्वर ही स्वयं आपसे लड़ने लगता है तो फिर आपको बचाने वाला कौन ठहरता है। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और वहीं पर अगर आप इसका विपरीत पढ़ें तो अगर परमेश्वर ही अगर आपका शत्रु हो गया है तो आपका रक्षक कौन हो सकता है। जब परमेश्वर ही मारना शुरू करे, जब परमेश्वर ही लेना शुरू करे तो फिर उसे कौन रोक सकता है ना। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर देना शुरू करता है तो भी कोई उसे रोक नहीं सकता, और जब परमेश्वर लेना भी शुरू करता है तो भी कोई उसे रोक नहीं सकता है। हमें इस बात की गंभीरता को समझना है कि एक समय आता है जब हम अपने ही कर्मों के द्वारा अपने मित्र को, अपने रक्षक को हम अपना शत्रु बना बैठते हैं। एक समय आता है जब माँ बाप भी अपने बच्चों से निराश होकर उनसे सारी उम्मीदें खो बैठते हैं। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तो वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अब कुछ और नहीं हो सकता है, और वो भी उसके साथ सख्त रवैया अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, उसकी विधियों को मानें, एक पवित्र जीवन जिएं, पाप न करें, उसका भय अपने अंदर रखें। पवित्र आत्मा को अपने कर्मों के द्वारा हम शोकित नहीं करें, लेकिन पवित्र आत्मा को हम आनंदित करें। अगर हम परमेश्वर से बलवा करेंगे तो हो सकता है कि वो भी हमारा शत्रु बन जाए और स्वयं हमसे लड़ने लगे। यहाँ क्या लिखा है, और वह स्वयं उनसे लड़ने लगा। जब परमेश्वर लड़ना शुरू करता है तो एक बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर आज हमें इस वचन की गहराई से हमसे बातचीत करे और हमारी गलतियों को हमें सुधारने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करें। आमीन। मैं चाहूँगा आप इन वचनों को सुने, शेयर करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आमीन।